हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम 4.2 प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें कह रखा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो कंडीशन दिया गया है, हमें इसमें कह रखा है कि नग बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और नग की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें नहीं पता कि इनकी क्या है, तो इसलिए हमने माना कि बर्तनों की संख्या x है, निर्माण लागत क्या है। इसमें हमें देखिए कह रखा था दुगने से 3 अधिक है, यानी कि दुगने से 3 अधिक है। तो एक के लिए हमने क्या लगाया था x, तो 2x प्लस ये 3 लगाती है। ठीक है, कुल इसका फॉर्मूला एक होता है, कुल लागत बराबर के निर्मित बर्तनों की संख्या इंटू मूल्य गुणा मूल्य बराबर 90। ठीक है, अब देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी हमारे पास x और इंटू 2x प्लस के 3 बराबर के क्या 90। तो इस x से इन दोनों में हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर के 90। ठीक है, अब इसे बराबर से पहले ले आएंगे हम तो माइनस में आएगा, क्योंकि बराबर से पहले जो प्लस में होता है वो बराबर के पहले बाद में। ठीक है, ये जो बराबर से पहले आता है उसे हम माइनस में लेते हैं, बराबर के बाद जो होता है प्लस में। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90। ठीक है, अब हमें गुणा ऐसी कोई, अब देखिए अब इस पद का, ठीक है, इसका हमें फैक्टर निकालना है तो हमें पहले पद से अंतिम पद में गुणा करना है। ठीक है, तो पहले पद से अंतिम पद में हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा 90 दूना 180। ठीक है, 180 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे तो ये होगा 2 9 18। ठीक है, 3 3 9, 3 5 3 एकम 3 और 0 के 0। ठीक है, ठीक है, ये है इसका लघुत्तम 2 2 3 3 5। ठीक है, तो इसके हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4 4 3 12 12 इंटू 5 3 15। ठीक है, और 15 को और 12 को गुणा करेंगे तो ये होगा 5 दूना 10 के 0, हर्षी लगा 1। ठीक है, चाहे सीधे ये ऐसे कर सकते हैं हम। देखिए 5 दूना 10 के 0, हर्षी लगा 1, 5 एकम 5 1 6 इंटू 2 एकम 2 1 एकम 1 0 8 है 180 आ गया। ठीक है, और 12 और 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कह रखा था माइनस करने पर 3 बच जाए। ठीक है, प्लस नहीं करना था हमें, यहाँ पे कह रखा था माइनस करने के बाद 3 बच भी जाएगी, गुणा करने के बाद 90 आ जाए और माइनस करने के बाद 3 बच भी जाए। तो अब देखिए 12 में से 15 जाएगा तो ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 15 में से 12 जाएगा तो साइन को हम माइनस में ही लगाएंगे, बड़े वाले पद का साइन लगाते हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे प्लस करते और इसे माइनस करते तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में प्लस आएगा इसका, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका हमारा 12 और 15 सही फैक्टर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। शुरू का पद ऐसा ही रहता है 2x स्क्वायर प्लस के 15x
माइनस के 12 एक्स माइनस के 90, अंतिम बात भी 90 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स इसका देखिए, अब दो हमारे पास ये 2x² प्लस के 15x फैक्टर लेना है हमें। तो फैक्टर कैसे लेते हैं, तो देखिए अब हमने 2x² प्लस के 15x का फैक्टर लेना है। तो हमने लिया दो, क्योंकि यहाँ पे 2x थे तो 2 × x प्लस के 15 × x। ठीक है, तब देखिए इसमें क्या है, x क्या है कॉमन है, तो हमने ले लिया बराबर। अब इधर क्या बचा, 2x बचा और इधर क्या बचा 15, तो 2x प्लस के 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x 2x प्लस के 15। ठीक है, माइनस के 12 यहाँ पे सेम ही रहने देंगे और यहाँ पे आएगा फिर 2x प्लस के 15 बराबर के 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2x प्लस के 15 x माइनस के 12, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 2x लिखा है यहाँ पे सेम संख्या होनी चाहिए। अलग अलग दोनों पदों में आएगा तो हमारा आंसर गलत होगा, लेकिन अगर सेम आया तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, दो एक्स प्लस के 15 बराबर के 0, x माइनस के 12 बराबर के 0। ठीक है, तो देखिए दो एक्स बराबर से पहले लेंगे तो माइनस में 15 आ जाएगा और x बराबर के माइनस के 15/2 और माइनस के 12 है तो बराबर से बाद में लेंगे तो प्लस में आ जाएगा 12। ठीक है, तो देखिए कभी भी हमारा ऋणात्मक वाला संख्या आंसर्स में नहीं आता, क्योंकि इससे आंसर्स गलत हो जाते हैं। इसलिए हमारा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाले संख्या को आंसर्स मानते हैं। तो हम 12 को आंसर मानेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए कुल बर्तनों की, ठीक है, देखिए यहाँ पे 12 नहीं, क्योंकि 90 और 12 को फैक्टर लेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। चाहे तो आप 12 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं 6 लिखते हैं आपस, जिससे कि आंसर कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देख लिया हमने यहाँ पे 6 आ गया। तो कुल बर्तनों की संख्या x थी तो हमारे पास इसका 6 मान आ जाएगा, तथा कुल लागत 2x प्लस के 3 थी। तो हमने यहाँ पे 2 × x की जगह 6 रखा बराबर प्लस के 3, तो 6 दूना 12 प्लस के 3 यानी कि 15 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।